खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, विशाल पटेल के साथ खबर 7C में आपका स्वागत है। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बताते चले कि प्रयागराज में 25 तारीख को सामूहिक बलात्कार हो जाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अन्य अपराधी फरार हैं। इसको लेकर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रयागराज में एसपी से ज्ञापन सौंपकर मांग की, अपराधियों के गिरफ्तारी की और जाकर परिजनों से भी मिला। आइए देखते हैं प्रयागराज से सौरभ पंडित की यह। इलाहाबाद प्रशासन दरिंदों का कर रही बचाव, आखिर अभी तक उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बहन को न्याय दिलाने हेतु आज कलेक्ट्रेट इलाहाबाद का घेराव किया गया। शासन की तरफ से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाएगी, इसका आश्वासन दिए जाने पर शांत हुए कार्यकर्ता। इससे पहले सरदार सेना प्रमुख डॉक्टर RS पटेल ने जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवी साथियों एवं संगठनों से कोई वार्ता नहीं होगा, बिना कोई वार्ता नहीं होगा, बिना कोई वार्ता नहीं होगा, बिना कोई वार्ता नहीं होगा। बात किया 24 घंटे का समय मांगा। आपके अधिकारियों के पास समय नहीं है? सबके पास समय है। किसी के पास समय नहीं है सुनने के लिए? हम लोग हो रही है। अभी रुक जाइए। कल मैंने बात किया था आईजी महोदय से, एसपी महोदय से, 24 घंटे का समय मांगा उन्होंने। आज 10 बजे 24 घंटे पूरा हो गया। कार्रवाई पूरी हो रही है। कार्रवाई कोई 3 दिन बाद चौथा दिन है। किस तरह से बेटी के साथ घटना हुई और जानकारी आप लोगों को कैसे हो पाई? हमारी बेटी BMS फर्स्ट ईयर की छात्रा है। वो इलाहाबाद से बनारस के लिए बस से झूसी में बैठी और झूसी अंदावा, जब बस वहाँ अंदावा से झूसी से चली, अंदावा बाईपास के पास पहुँचते हुए उसको 3 लोगों ने आया और बस से घसीट कर उतार लिए। उतारने के बाद उसको मारते हुए कछवा तक ले गए, कछवा बाज़ार। वहाँ से फिर वापस आते हुए दारू से साले उसको पिलाए और सिगरेट से जलाए। उसके जलाने के बाद छतनाक पे ले गए। छतनाक पे ले गए तो वहाँ सूचना, जब वो नशे में धुत थे तो किसी तरह से छूट के भागी, तो किसी अज्ञात लोगों ने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पे पहुंची और उसमें से एक अपराधी को पकड़ा भी है और उसको थाने में रखे। उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब दिन दहाड़े ये 11 बजे का वारदात है। हाँ, पुलिस अभी तक उसके कोई हरकत में नहीं आई है। प्रशासन जब ऐसे करेगा, एक तरफ तो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों को बेचा जा रहा है। प्रशासन कहाँ पे है भाई? आज हमारी बेटी के साथ हो रहा, कल दूसरे की बेटी के साथ होगा, कल तीसरे की बेटी के साथ होगा। ऐसे बेटी के साथ में एक छात्रा की बलात्कार होता है। दूसरी तरफ जो कुंभ का विजिट करते हैं लोग, क्या कहेंगे कि पुलिस कहाँ लग रही है, कहाँ काम कर रही है? देखिए, जो ये सरकार है ये बहुत जुमलेबाज सरकार है। जिस तरह एक तरफ सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहीं सरकार के रहते हुए, जबकि आज मोदी जी आए हुए हैं, कल ही की ये घटना है। और इस समय जो है प्रशासन को जो है बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, जबकि और प्रशासन के एक्टिव रहते ही जो प्रशासन जो है इन मोदी की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वहीं पर जो है आम जनता को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। इस घटना ने निर्भया कांड को दोबारा कुरेदा है और हम एज अ महिला होकर मैं इस पे बहुत ही कड़ा विरोध दर्ज करती हूं। और इस प्रधानमंत्री के इस जुमलेबाजी को आज ये दिख रहा है कि उनके रहते हुए जो है होना चाहिए था। प्रयागराज में आज ऐसी घटना हो रही है, आज जबकि वो आए हुए हैं और उनकी ये सरकार है। तरह से हमारी बहन बेटियाँ असुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। अघन्य ये जो हो रहा है। अभी कुंभ, इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, लेकिन देश की और प्रदेश की हमारी जो शासन व्यवस्था है ये कहीं न कहीं चरमरा चुकी है। जिस तरह से घोर अपराध हुआ है, हम चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो और फांसी की सज़ा हो, क्योंकि ये हमारी बहन है। बहनों का न्याय दिलाना जो मोदी सरकार, योगी सरकार कह रही है कि हम
बहन बेटियों के साथ हैं, बेटी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी ये व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को न्याय मिले, हमारी बहन को न्याय मिले और इस व्यवस्था से हम आगे बढ़ें, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा कल इस दिन की घटना है जिसकी शिकायत रात में करीब 10 बजे के आसपास झूसी थाने में मिली कि एक छात्रा जो दूसरे ज़िले में पढ़ाई कर रही है वो वहाँ जा रही थी और उसका शिकायत है कि 3 लोग उसे बस से उतार लिए और अपने कमरे पर ले गए, वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया। इसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। एक अभियुक्त को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। किस चीज़ की छात्रा थी, कहाँ पढ़ती? ये मेडिकल की छात्रा है और दूसरे ज़िले में पढ़ती है। सर उसके बॉडी पे कुछ निशान भी हैं? हाँ, जलाने के भी चोट के निशान आए हैं। उसके लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है। उसका मेडिकल रिपोर्ट आ जाने पे चोट का अभी जाहिर तौर पे चोट थी उसको और मेडिकल में और क्लियर हो जाएगा। सर क्या माना जा रहा है, क्या कोई प्रेम प्रसंग है या इसको गैंगरेप बताया जा रहा है? जो अभियुक्त ने बताया कि वो लड़की को जानता था पहले से और इस बात की और पुष्टि की जा रही है। लड़की को जानता था, कभी कोचिंग वगैरह में सब पढ़ा हुआ था साथ में, तो और बाकी 2 उसके दोस्त थे। सर 24 घंटा हो गया, अभी तक कोई अपराधी पकड़े नहीं, सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, एक की गिरफ्तारी हुई। इन्होंने रात में कल सूचना दिया था, रात में ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 फरार हैं, उनकी तलाश जारी है, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। है सर या कुछ? नहीं, प्रोफेशनल नहीं है, इनकी पहले कोई शिकायत नहीं रही है। सर पीड़ित को एक तरीके से धमकी दी गई, उसके परिवार को, उसके पिता को और तमाम लोगों को? नहीं, धमकी की कोई जानकारी नहीं है, धमकी की कोई बात नहीं है और गिरफ्तारी एक हो गई है, 2 फरार हैं, तो धमकी कौन दे रहा है? ऐसा कोई अभी तक। दौरे से पहले क्या मानते हैं कि इस तरीके की, जिस तरीके से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान सरकार चला रही है और पीएम के दौर से ठीक पहले इस तरीके की घटना गैंगरेप और अगवा करके? नहीं, अगवा करने की बात इसमें थोड़ी डाउटफुल है, क्योंकि वो दोनों एक जान पहचान थे और जैसा कि बस में से अगवा करने की बात हो रही है तो बस में काफ़ी लोग रहते हैं, कम से कम ड्राइवर और कंडक्टर रहता है, तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो समझ में नहीं आती है। इसे जांच में और बात क्लियर हो जाएगी। ज़बरदस्ती वाली बात नहीं पाई गई है और चूँकि जान पहचान के थे इसलिए ज़बरदस्ती नहीं हुई होगी, ये सब माना जा रहा है। आगे विवेचना में क्लियर हो जाएगा और इसके साथ जो भी किए हों धोखेबाजी या जैसे भी घटना किए हों, तो ये घटना हुई है और घटना निंदनीय है। इसके FIR लिखी है, कड़ी से कार्रवाई 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मामला दर्ज किया गया। एक की गिरफ्तारी की गई है जिसके पास से लड़की की चेन भी बरामद हुई है। उसने 2 चेन पहन रखी है जिसमें से एक पहचानी गई कि ये लड़की की चेन है। कैसे, क्यों, मतलब क्यों, कैसे बरामद की गई, क्या वजह थी लेने की? पूछताछ में अभी क्या बताया? नहीं, मुकदमे में लिखाया गया था, लूटपाट का धारा लगी थी ना उस पर, मुकदमे में लूट की धारा।